हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे नया यूट्यूब चैनल वकील टीएसटीसी एंड टीएसपीएस में सबका हार्दिक अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं आज आरएस अग्रवाल सीरीज के कंटिन्यूटी के सेकेंड पार्ट के बारे में। यानी फर्स्ट क्लास हम बेसिक क्लास कंटिन्यूटी के बारे में आप सभी को हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। अगर आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो पीछे वीडियो आप जाइए, आप कंटिन्यूटी को आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। हम कंटिन्यूटी का बीच में आपका वैल्यू ऑफ द के का मान ज्ञात करने जा रहे हैं, तो गौर से देखिए। आरएस अग्रवाल सीरीज का हम एक एक टॉपिक आपको बीच बीच में हम डालते रहेंगे। आज आपके सामने है कंटिन्यूटी का सेकेंड पार्ट। फाइंड द वैल्यू यानी फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू ज्ञात करना है के का। किसका ज्ञात करना है? के का। फॉर विच ये जो फंक्शन है वो kx plus 5 when x greater than and equal to x minus 1 when x less than 2 is continuous at x बराबर 2। इसका मतलब ये है कि kx plus 5 जो होगा x से बड़ा होगा 2 या 2 से छोटा होगा x। 2 से बड़ा होगा x में x minus 1। ये फंक्शन पहले ही क्या है? इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। ये फंक्शन x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है, तो आपको वैल्यू ज्ञात करना है। पहले हम लोग कंटिन्यूअस प्रूव करते थे, कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। x बराबर 2 पर ये वाला फंक्शन जो है सर आपका कंटिन्यूअस है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx बराबर f2। ये तीनों वैल्यू क्या होगा सर आपका? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कहा गया दिस फंक्शन इज क्या है सर आपका? कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तो आपको क्या करना है सर? वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी दो को लेके चलेंगे, चाहे ये पॉजिटिव लेके चले, इसको लेके चले, इसको लेके चले या इसको लेके चले, मेरा वैल्यू क्या होगा सर आपका? ज्ञात हो जाएगा। तो चले हम दो ठो लेके चलते हैं, पहला फंक्शन और सेकंड फंक्शन। आप सेकंड फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx बराबर f2। जब f का मान 2 है तो इसका मान क्या है सर? kx प्लस 5। के x का मतलब क्या है सर? 2 और ये क्या है सर आपका? 5। अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से ज्यादा के केस में क्या है सर आपका? x माइनस 1। अब 2k प्लस क्या है सर आपका? 5। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, x में क्या आएगा सर? 2 प्लस h माइनस 1 बराबर 2k प्लस क्या होगा सर आपका? 5। तो h की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 बराबर 2k प्लस 5। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया? 1 बराबर 2k प्लस 5। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा सर आपका? 2k प्लस 5 बराबर 1। तो 2k बराबर 1 माइनस 5, अर्थात 2k बराबर क्या है सर? -2। तो k 4, तो k बराबर क्या है? -4/2, अर्थात k बराबर कितना हो गया सर? -2। इस तरह से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें दिखते हैं कि किस तरह से आपका मान निकलेगा। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों के सामने। fx बराबर 3ax प्लस b, fx बराबर 3ax प्लस b फॉर 1 greater than x and 11 for x is equal to 1 and 5ax minus 2b for x less than to 1। यानी इस फंक्शन में हमें दो वैल्यू निकालना है, a और b का। a और b का वैल्यू ज्ञात करना है कि fx बराबर 3ax प्लस b फॉर, यानी x जो होगा x से ज्यादा होगा और 11 जो होगा x के बराबर होगा और 5ax माइनस 2b x जो होगा 1 से क्या होगा सर? छोटा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। f जब 1 रखेंगे उसका वैल्यू कितना है सर? 11 है, ठीक है। लिमिट
अब x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, अर्थात लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा का केस में क्या है सर आपका, एक से ज्यादा है x, एक से ज्यादा है x, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है सर 3ax प्लस क्या हो गया सर b, आगे लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा सर आपका h, और यहाँ पे 3a, x से हमें क्या होगा सर 1 प्लस h प्लस b। ओके, आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू क्या है सर आपका h, सॉरी h टेंड्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 0 हो जाएगा, h टेंड्स टू क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 3a अब गुना कीजिए प्लस 3ah प्लस क्या हो गया सर b, और जहां पे h है वहां पे क्या रख दिया सर 0, अर्थात क्या हो गया सर 3a प्लस b, एक आ गया। ठीक, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू आप करेंगे 1 नेगेटिव एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, एक से कम में क्या है सर आपका 5ax माइनस 2b, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो 5a इंटू क्या होगा 1 माइनस h माइनस 2b, अर्थात गुना करोगे तो लिमिट क्या आ जाएगा सर आपका h टेंड्स टू 0, 5a माइनस 5ah माइनस 2b। अब h जहां पे h है वहां पे क्या करो सर 0 पुट कर दो, अर्थात क्या आ जाएगा सर 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b, क्योंकि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस x बराबर 1, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर f1, ये तीनों चीज बराबर होगा डिफिनेशन के अनुसार, कॉन्टिन्यूअस के डिफिनेशन के अनुसार। अब इसका वैल्यू कितना आया सर आपका पॉजिटिव का कितना आया सर 3a प्लस b, इसका कितना आया सर 5a माइनस क्या है सर 2b, और इसका कितना है सर 11। आप देखो 3a प्लस b बराबर 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 5a माइनस 2b बराबर 11। आप हम लोग 10 क्लास के विधि से हल कर देंगे, 3a प्लस b बराबर 11, और यहाँ पे क्या है सर आपका 5a माइनस 2b बराबर 11। ये समीकरण 1 है, इसको 2 से गुना करेंगे, ये समीकरण 2 है, इसको 1 से गुना करेंगे 10 क्लास के नियम के अनुसार। तो 3 गुना क्या होगा सर 6a प्लस 2b बराबर कितना होगा सर 22, 5a माइनस 2b बराबर कितना होगा 11, जोड़ो एडिंग कर दिया 11a बराबर कितना हो गया 33, तो ये बराबर कितना हो गया सर 33 बटे कितना हो गया 11, a का मान कितना हो गया सर 3, और a 3 निकल गया, कोई भी समीकरण पुट कीजिए और b का मान निकल लीजिए। तो आशा करते हैं जितना वैल्यूएशन है इस तरह से आप अपने घर में बैठे आराम से बना सकते हैं। ओके, अगर दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कीजिए, फिर हम कंटिन्यू का पार्ट 3 बना देंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।